Hello friends, this is Kajal Singh and welcome to our channel Let's Study। तो फ्रेंड्स हम क्लास 9th के आर एस अग्रवाल की मैथ्स की बुक जो है उसके फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर को डिस्कस कर रहे थे और उस चैप्टर से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा थर्ड वीडियो था, इस चैनल का थर्ड वीडियो था। उस थर्ड वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स अब कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, वो पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के डिफरेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशंस के साथ आएंगे। फिलहाल हम इसके आगे का जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं, जो कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स एंड इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग क्लास में ही, फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि रियल नंबर, ये चैप्टर का नाम रियल नंबर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रियल नंबर क्या है, इसको समझने के लिए हमने बताया था कि हमें दो चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, एक रैशनल नंबर क्या होता है और दूसरा इरेशनल नंबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम रैशनल नंबर के बारे में तो जान चुके हैं और रैशनल नंबर को जानने के लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स जानना ज़रूरी था, तो हम वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अब एक इरेशनल नंबर बच रहा है और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स हमें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल ये जानना होगा, फिर हम इरेशनल नंबर को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है। तो पहले तो हम एक बुकिश लैंग्वेज में जो बात लिखी हुई है उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, एवरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझ ही रहे हैं, एवरी फ्रैक्शन यानी भिन्न, p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। फ्रेंड्स ये बहुत बेसिक सी बात है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p/q कम्स टू एन एंड देन द डेसिमल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि कोई भी फ्रैक्शन जो a/b के फॉर्म में हो या फिर p/q के फॉर्म में हो उसको हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो डेसिमल के बाद आने वाले जो डिजिट्स होते हैं फ्रेंड्स वो अगर लास्ट हो जाएंगे, यानी हम लोगों को रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वो हम लोगों का क्वोशेंट वहीं पे लास्ट हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि वो जो फ्रैक्शन था ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था। फ्रेंड्स पहले हम देखें कि एक फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ एक फ्रैक्शन लिखा है फ्रेंड्स 5/8। 5/8 को हम फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 5 को 8 से डिवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 8 हम देख रहे हैं कि 5 से बड़ा है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पर डेसिमल का हेल्प लेना होगा और हम लोग डेसिमल का हेल्प लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 8 6 जा 48, हमें यहाँ 2 बचेंगे। फिर 8 2 जा 16, फिर 8 5 जा 40। यानी फ्रेंड्स हम यहाँ देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया है, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया यानी हमारा जो यहाँ पर क्वोशेंट है वो उसका एक एंड हो गया, इसके आगे अब कोई भी डिजिट नहीं आ सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसा जो भी फ्रैक्शन होगा जो कि डेसिमल एक्सप्रेशन में एंड तक हो जाए, जो एंड तक आ जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और 5/8 का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा उसको लिखेंगे 0.625, ठीक है फ्रेंड्स। एक लॉजिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने का,
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके बुक में भी दे रखा है। फ्रैक्शन p by q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर q आर 2 and 5 ओनली। कहता है फ्रेंड्स कि हम p by q के फॉर्म में अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, इसको पहचानने का एक ट्रिक होता है। अगर हमारे पास 2/20 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे बिना इसके डिवीजन प्रोसेस को किए हुए कि 2/20 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है, ये p by q के फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ q क्या है 20 है और p क्या है 2 है, तो हम लोगों को q पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। q यानी कि डिनोमिनेटर। अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है उसका फैक्टर या तो 2 है या तो 5 है, ठीक है, उसके दो ही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। जो डिनोमिनेटर हैं उसके दो ही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, या तो 2 या तो 5। अगर 2 या 5 में से कोई एक या 2 और 5 दोनों ही इसका फैक्टर है, तभी ये जो फ्रैक्शन, ये होल फ्रैक्शन जो है ये क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। अगर हम लिखते हैं 2/7, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये p by q के फॉर्म में है और q यहाँ 7 है और p यहाँ 2 है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिजिट 7 है इसका प्राइम फैक्टर ना तो 2 है ना ही 5 है। तो फ्रेंड्स हम लोग बिना ये डेसिमल का डिवीजन किए हुए ही बता सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन 2/7 है ये कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता है, और ये जो फ्रैक्शन 2/20 है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ समझने में परेशानी हो या फिर अगर हम थोड़ा फास्ट बता रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम इसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद एक टॉपिक है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, हम लोग फिर उसी फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ 2/3 है तो 3 से जब 2 को डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवीजन लगाया जाता है और जो न्यूमरेटर होता है उसको डिवीजन लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो 3 2 से बड़ा है तो हम लोग डेसिमल का हेल्प लेंगे और यहाँ डेसिमल देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। तो 3 6 जा 18, अगेन वी गेट 2 एंड 0, फिर 3 6 जा 18, फिर हमें यहाँ पे 2 बचेगा, फिर हम 0 देंगे, 3 6 जा 18, और ये प्रोसेस फ्रेंड्स सो ऑन ऐसा ही चलता रहेगा। इट मीन्स हम लोग यहाँ जो हमारा कोसेंट आ रहा है फ्रेंड्स वो हम लोग देख रहे हैं कि कोसेंट्स क्या होते जा रहा है 0.66666। इट मीन्स क्या, 6 रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, बार बार 6 ही आएगा अगर हम इसको कितना भी लंबा डिवीजन करते जाएं। तो फ्रेंड्स जब ये बार बार एक ही डिजिट रिपीट हो तो उस रिपीटेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है 0.6। अगर एक डिजिट ये 6 रिपीट हो रहा है तो हम इसको 0.666 एंड सो ऑन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 0.6 के ऊपर रेकरिंग देने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि ये जो डिजिट है ये अभी यहाँ पर जितना लंबा डिवीजन करेंगे उतनी बार ये रिपीट होते जाएगा। तो फ्रेंड्स जब हम एक डिवीज़न करेंगे या फिर एक फ्रैक्शन को डिवीज़न डेसिमल में कन्वर्ट करने जाते हैं तो हमको जब कोसेंट में एक डिजिट रिपीट हो, 2 डिजिट 3 डिजिट एक पीरियड में रिपीट होता है जब, और उसका जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी 0 नहीं आता है, तो वैसे ही फ्रैक्शन को या वैसे ही जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिपीटिंग डेसिमल के बारे में कि लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि रिपीटिंग डेसिमल जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन हम एक फ्रैक्शन यहाँ पे देखेंगे 15/7। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आसान है 15/7। आसान कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर छोटा है तो हम लोग 7 से 15 में डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, अगेन 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2। फ्रेंड्स जब हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये
142857 ये इतना जो है, ये जो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट, और ये 6 डिजिट के बाद फिर ये यही रिपीट होगा। यहाँ से फिर अगर हम डिवीज़न को और लंबा करेंगे तो ये 1 4 2 5 2 8 5 7 इस तरह से ये बार बार रिपीट होते जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट 6 पीरियड के बाद फिर रिपीट होंगे। तो इन 6 डिजिट रिपीट होंगे, इसलिए हम लोग इसके ऊपर एक रिंग डालेंगे। और अगर हमें पूछा जाए कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या है इसके रेपिटेशन का, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। ये 6 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होगा, तो यही इसका लेंथ हो गया। तो फ्रेंड्स ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स को के एक्सप्लेनेशन को लेके आएंगे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो चैप्टर बनाना आसान लगेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स के एक्सप्लेनेशन को लेकर आएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सारे जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए वो कितना इम्पोर्टेंट था। और उसके कंप्लीट होते ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के डिफरेंट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।